हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच। बच्चों, हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में जहां हमको एक्सप्लांट को प्रिपेयर करना होता है, उसकी कटिंग करनी है, इनोक्यूलम तैयार करना होता है और इन सब के लिए हमको एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि पूरी तरह से कंटामिनेशन फ्री हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट हो। तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं लेबोरेटरी में, वो है लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी बनावट कैसी है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे इसको संचालित करते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की बात करें तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर कंटामिनेशन फ्री ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल का ट्रांसफ़र करना है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो किसी भी तरीके से, तो ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, द ब्लोअर सक्स द एयर थ्रू द प्री फिल्टर्स एंड इज ब्लोन टूवर्ड्स द हैपा फिल्टर्स। फिर हैपा फिल्टर्स जो पार्टिकल्स को एज स्मॉल एज 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को वो छान लेता है, स्ट्रेन आउट करता है, और जो एयर आती है वो लो टर्बुलेंस एयर फ्लो होती है जो कि फ़िल्टर के थ्रू वर्क एरिया पर आती है। कहाँ पर? टुवर्ड्स द वर्कर एट अ फ्लो रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट। और ये स्टेराइल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है कहाँ पर? वर्किंग बेंच पर, जहाँ पर कि कोई ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ हम ये ज़रा सा देखें कि ये प्री फिल्टर्स हैं और बाहर से एयर आ रही है, प्री फिल्टर्स हैं। फिर ये यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ सामने की तरफ हैपा फिल्टर्स हैं और ये वर्किंग एरिया है। इस वर्किंग एरिया में फ्री कंटामिनेशन फ्री एयर ट्रांसफ़र होती है। तो ये हैपा फिल्टर्स जो प्री फिल्टर्स हैं वो तो कोर्स पार्टिकल्स को रोक लेते हैं और हैपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन तक के छोटे पार्टिकल्स को रोक लेती हैं। और जो एयर है उस एयर की वेलोसिटी है 30 मीटर पर मिनट। और ये क्लीन एयर कहाँ ट्रांसफ़र होती है? वर्किंग बेंच पर, जो कि ऑपरेटर वहाँ पर बैठकर काम करता है। तो इसका जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जनरली दो तरह के ये लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 टाइप्स के लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच है। दोनों का प्रिंसिपल लगभग एक ही है, मगर इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है उसमें तो जो ब्लोअर है वो नीचे की तरफ लगा हुआ होता है, जबकि वर्टिकल में ब्लोअर ऊपर की तरफ होता है। ये ऊपर है, ये यहाँ नीचे की तरफ है। और एयर फ्लो इसमें इस तरह से आएगा, इसमें एयर फ्लो यहाँ से होता हुआ ऐसे ट्रांसफ़र होता है और कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। जनरली हम लेबोरेटरीज़ में हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच काम में लेते हैं। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें। ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच है। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये MS शीट का बना हुआ होता है। ये जो पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर की हम ये बात करते हैं तो, और MS शीट मतलब ये माइल्ड स्टील शीट का है जिसमें पाउडर कोटिंग होती है, या फिर ये वाटर रेसिस्टेंट प्लाईवुड का बना हुआ आता है जिसको कि उस पर ग्लोसी फिनिश्ड सनमाइका उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। अब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें हम प्री फिल्टर्स देखते हैं। प्री फिल्टर्स है, एयर टाइट चैम्बर है, ब्लोअर है, हैपा फिल्टर्स है, वर्क बेंच है, प्रेशर मैनोमीटर, शटर और ऑपरेटिंग स्विचेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्री फिल्टर्स हमको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये प्री फिल्टर्स हैं। ये प्री फिल्टर्स कहाँ पर पड़े हुए होते हैं? हॉरिजॉन्टल मॉडल्स में तो अंडर द वर्किंग बेंच पर, जैसे ये वर्किंग बेंच है इसके नीचे की तरफ है और जहाँ पर कि लेग स्पेस को फेस करता हुआ है। और ये प्री फिल्टर्स क्या है, हैपा फिल्टर्स की ही साइज़ के होते हैं। और ये नायलॉन मैश जिसमें कि ग्लास फिल्टर्स या ग्लास फाइबर से जो भरे हुए रहते हैं वो नायलॉन मैश के बने हुए हैं ये फिर प्री फिल्टर्स। और ये
कोर्स डस्ट पार्टिकल्स को अपने में रोक लेते हैं फिल्टर्स। और फिर क्या होता है कि ये जब भर जाते हैं गंदगी से तो इनको या तो वैक्यूम से क्लीन किया जाता है या फिर इनको धोया जाता है डिटर्जेंट से, अच्छी तरह से वॉश किया जाता है नॉर्मल वाटर के साथ में। और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया पर, कि आपका जो एरिया है वो कितना क्लीन है, ये कितना जल्दी क्लॉग होता है या कोई समय के बाद में है। मगर इसकी क्लीनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोर्स डस्ट पार्टिकल्स को अपने में रोक लेती है। और इसके पीछे की तरफ एयर टाइट चैम्बर है, प्री फिल्टर्स के पीछे की तरफ, इधर की तरफ है वो एयर टाइट चैम्बर्स हैं। ये एयर टाइट चैम्बर में एक तो मोटर लगी हुई होती है और फिर एक ब्लोअर होता है। तो वो ब्लोअर क्या करता है, रिवर्स फ्लो एयर प्रोपेलर है वो, जो बाहर से एयर को सक करता है। और फिर जब प्री फिल्टर्स से एयर अंदर आई है एयर टाइट चैम्बर में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको ऊपर की तरफ भेजता है एयर को। और ऊपर क्या है, ब्लोअर्स की हमने बात कर ली है, एयर टाइट चैम्बर्स और ब्लोअर्स हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ ये तो फिर क्या है, ये ब्लोअर्स हैं। देन हेपा फिल्टर्स की हम अगर बात करते हैं, हेपा फिल्टर्स ये सामने की तरफ दिख रहे हैं। ये हेपा फिल्टर्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को अपने में रोक लेते हैं। कितनी साइज़ है, 0.3 माइक्रोमीटर। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस साइज़ से बड़ा नहीं होता है, तो ये सारे के सारे छोटा नहीं होता है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ पर रुक जाएंगे और जो एयर सामने की तरफ आ रही है वो बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री एयर होगी। और ये काम करता है हेपा फिल्टर। तो 0.3 माइक्रोमीटर या उससे अबाव के पार्टिकल सारे के सारे हेपा फिल्टर्स के द्वारा रोक लिए जाते हैं। और जो एयर आ रही है उस एयर की वेलोसिटी है 30 मीटर पर मिनट। फिर हम बात करते हैं वर्क बेंच की। इसके बाद में ये वर्किंग एरिया है या वर्क बेंच है, ये वर्क बेंच कहलाता है। ये जनरली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है ताकि इसकी सफाई करनी आसान होती है। अब जो भी वर्कर है वो यहाँ पर सामने की तरफ बैठा हुआ है। यहाँ पर इसके साथ में यहाँ रखा होगा एक तो कपलिंग जार होगा जिसके अंदर के अल्कोहल भरा हुआ होगा, प्लस एक यहाँ पर स्प्रिट लैंप भी पड़ा रहेगा फ्लेम मेटेलिक टूल्स के फ्लेम स्टेरिलाइजेशन के लिए। और उन टूल्स को पहले अल्कोहल में डिप करते हैं, फिर उसको थोड़ी देर फ्लेम में स्टेरिलाइज करके और बाद में हम जो भी कटिंग मटेरियल है, काटना है या फ्लास्क में से निकालना है, फिर उसको वापस से इनोक्यूलेट करना है, कल्चर करना है या सब कल्चर करना है, उन सब के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। एक तो कपलिंग जार जिसके अंदर अल्कोहल है और दूसरा स्प्रिट लैंप। मगर जनरली क्या होता है, कभी कभी ये स्प्रिट लैंप और अल्कोहल से कोई एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है या फिर आग लगने की भी संभावना होती है। तो कई बार आजकल जो मॉडर्न लेबोरेटरीज़ में यहाँ पर ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र पड़ा रहता है। ये ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र में हाई वॉट एलिमेंट होता है जो कि बहुत तेज़ी से गर्म होता है और ग्लास बीड्स को गर्म करता है। और बोरोसिलिकेट ग्लास है उसमें, जो कि ग्लास पेबल्स हैं या कांच की गोलियां टाइप उसके अंदर पड़ी रहती है। वो बहुत हाई टेम्परेचर पे लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म होती है। और यहाँ पर हम अपने टूल्स को इसके अंदर डुबो के रखते हैं, इसके अंदर डिप करते हैं और फिर कुछ समय के लिए रखने के बाद में उस टूल्स को ठंडा करके फिर हम एक्सप्लांट या प्लांट मटेरियल को उससे यूज़ करते हैं और उसमें कल्चर करना है या ट्रांसफ़र करना है तो काम में लेते हैं। जो टूल्स को कंटेमिनेशन फ्री करने के लिए ये जो वर्क एरिया है यहाँ पर या तो कपलिंग जार, स्प्रिट लैंप या ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र पड़ा रहता है। और फिर हम बार बार इसको स्वैप करते हैं अल्कोहल के साथ में ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंटेमिनेशन इस एरिया में नहीं हो।
देन इसके बाद ये एक प्रेशर मैनोमीटर की बात करते हैं हम। ये प्रेशर मैनोमीटर या तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है और कई बार साइड में भी प्रेशर मैनोमीटर होता है। ये प्रेशर मैनोमीटर काम क्या करता है कि इसमें वो देखना होता है कि अगर इसका प्रेशर बढ़ गया है, एयर का प्रेशर चेक करने के लिए होता है, और उसमें किसी भी तरह का प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि जो हेपा फिल्टर्स हैं, ये हेपा फिल्टर्स क्लॉग हो गए हैं और अब इसको या तो क्लीनिंग की ज़रूरत है साफ़ करने की, या फिर इसको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करते हैं शटर की। ये शटर की अगर हम बात करते हैं तो शटर्स इसमें यहाँ साइड में शटर्स हैं, और फिर सामने की तरफ भी इसको बंद करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए शटर लगे रहते हैं। ये शायद साइड में है और सामने की तरफ भी हैं। तो ये शटर्स क्या होते हैं, थिक एक्रेलिक शीट्स के बने हुए होते हैं। और ये फ्रंट शटर तो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट का होता है, जिससे कि हम यहाँ से इसको बंद करते हैं, और साइड के थिक एक्रेलिक शीट के शटर्स हैं। इसमें जो हिंजेस पर ये टिके हुए रहते हैं और 2 फोल्ड किए जा सकते हैं। हम चाहें तो इसको आधा खोल सकते हैं, चाहे हम इसको पूरा खोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको हाफ खोल कर ऑपरेट करते हैं इसको, तो कंटेमिनेशन की संभावना और भी कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्विचेस की। बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग स्विच होते हैं। वो ऑपरेटिंग स्विच जो कि अंदर की लाइट को वो ऑन और ऑफ़ करने के लिए है, और फिर ब्लोअर को ऑन और ऑफ़ करने के लिए ऑपरेटिंग स्विचेस यहाँ पर ऊपर की तरफ होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जहाँ हमने वर्क बेंच की बात की है, इस वर्क बेंच पर यहाँ ऊपर की तरफ इसके रूफ पर क्या होता है, ये एक तो फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं 2, जो कि रोशनी के लिए काम में आते हैं, जिसमें हम आराम से अपने एरिया को लाइट दे सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर यूवी लाइट भी होती है। इस वर्क बेंच में ऊपर की तरफ रूफ पर यूवी लाइट भी है और फ्लोरेसेंट लैंप भी लगे हुए रहते हैं। तो यूवी लाइट का क्या पर्पस है? यूवी लाइट का है कि ये जो यूवी रेडिएशंस होती है, ये यूवी रेडिएशंस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में। और ये वेवलेंथ 200 से 300 या 310 नैनोमीटर की यूवी जोन में होती है और बहुत इफ़ेक्टिव है तक। और ये इसके साथ साथ इस वेवलेंथ को जो न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जेनेटिक अपैरेटस को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस के जेनेटिक अपैरेटस को डैमेज करता है। और ये क्या करता है कि जो ये प्यूरिन से या थाइमिन डाइमर्स बना देती हैं यूवी रेडिएशन, और इसके सारा जेनेटिक मेकअप बिगड़ जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। साथ के साथ यूवी रेडिएशन एक काम और करती है, ये ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। जब ऑक्सीजन ओजोन में चेंज हो जाता है तो उस एरिया में किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये जो पार्ट्स हैं, इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट इसके कंस्ट्रक्शन की बात करी है, सबसे नीचे प्री फिल्टर्स है, फिर इसके पीछे की तरफ एयर टाइट चैम्बर्स हैं जिसमें मोटर और ब्लोअर है, और फिर ऊपर की तरफ हैपा फिल्टर्स हैं। ये वर्क बेंच है इसका, और यहाँ पर इसमें ऊपर की रूफ पर यूवी लाइट और फ्लोरेसेंट लाइट लगी हुई है। यहाँ पर इसके शटर्स हैं, सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट शटर है, और फिर यहाँ ऊपर की तरफ प्रेशर मैनोमीटर है। प्रेशर मैनोमीटर यहाँ या साइड में होता है, और फिर यहाँ ऑपरेटिंग स्विचेस मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा बनावट है लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच की, जिसके सामने वर्कर काम करता है, और ये बेंच प्रोवाइड करता है क्लीन एरिया। और सामने से जो हवा आ रही है, वो हवा जो एयर है वो लो टर्बुलेंस एयर होती है, और ये लो टर्बुलेंस एयर होने की वजह से इसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई उग्र हवा नहीं है, बिल्कुल मध्यम गति से रेगुलर फ्लो में एयर चलती रहती है। इसी कारण यहाँ सामने जो रखा हुआ वो है बर्नर या स्प्रिट लैंप, वो बुझता नहीं है। 30 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से एयर आती है तो भी। देन हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की, कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लो बेंच इज़ क्लीन्ड विथ सरफेस डिसइंफेक्टेंट से बेंच को हम क्लीन कर देते हैं। फिर ब्लोअर को, हमने कहा था कि ऊपर ऑपरेटिंग स्विच रखे हुए हैं, तो हम उससे ब्लोअर को पुट ऑन करते हैं, ब्लोअर को चालू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि कंटेमिनेटेड एयर जो चैम्बर की है वो रिमूव हो जाएगी, कंटेमिनेटेड एयर चैम्बर से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद सारे मटेरियल्स जो जो हमको काम में लेने हैं, जैसे कि हमको सपोज़ फ़िल्टर पेपर लेने हैं और दूसरे जो भी मटेरियल एक्सेप्ट द प्लांट मटेरियल्स के अलावा मीडियम बना रखा है हमने, उस मीडियम को भी हम इसमें कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं। और फिर जब उन सबको कैबिनेट के अंदर रख दिया है, प्लांट्स को नहीं रखते हैं क्योंकि प्लांट्स के लिए यूवी लाइट डैमेजिंग होती है। फिर हम क्या करते हैं, ब्लोअर को पुट ऑफ कर देते हैं, ब्लोअर को बंद कर देंगे और एक्रेलिक शटर जो हमने कहा था सामने की तरफ है ट्रांसपेरेंट शटर, उसको पुल डाउन कर लेते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। उसके बाद यूवी लाइट को हम 30 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं। यूवी लाइट का फंक्शन हमने अभी कहा है, थायमिन डाइमर और ऑक्सीजन को ओजोन में बदलती है, तो वो स्टेरिलाइज कर देती है पूरा का पूरा इनर एनवायरनमेंट, कैबिनेट के इनर एनवायरनमेंट को पूरी तरह से स्टेरिलाइज कर देती है। फिर जब शटर को वापस ऑपरेट करना है तो उसके पहले हम यूवी लाइट को पुट ऑफ करते हैं। यूवी लाइट को पुट ऑफ करे बिना हम शटर को वापस नहीं खोलते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन से, ये हार्मफुल रेडिएशन से, ये कार्सिनोजेनिक है, इनसे कैंसर कोज होता है और ये आँखों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो पहले यूवी लाइट को पुट ऑफ करते हैं और उसके बाद हम शटर ऑन करते हैं और साथ के साथ फिर ब्लोअर को पुट ऑन कर देते हैं वापस, ब्लोअर को, क्योंकि ब्लोअर चलाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लोअर ही हमारे सामने की तरफ जो एयर भेजता है वो डीकंटेमिनेटेड एयर होती है या प्योर एयर है। फिर हम कपलिंग जार जो कि अल्कोहल से भरा हुआ है, स्प्रिट लैंप है जो स्टेरिलाइज करने के लिए काम में आता है, हम उसको करते हैं। फिर कुछ लोग, क्योंकि हज़ार्ड्स जो फ्लेमिंग ऑफ टूल्स से जो हज़ार्ड्स उत्पन्न होते हैं उससे बचने के लिए यहाँ पर कुछ लोग ग्लास बीड स्टेरिलाइज़र रखते हैं, जिसमें ग्लास की बीड से क्रूसिबल के अंदर रखी हुई रहती है, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेटिंग बोरोसिलिकेट ग्लासेस की बनी हुई होती है, जो कम से कम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन कर सकती है। अगर ये काली पड़ जाती है तो इनको वॉश करना या रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अब हम यूज़ की बात करें कि लेमिनार फ्लो बेंच के क्या क्या यूज़ हैं, तो ये बहुत सारी वेरियस एप्लीकेशन से प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन कल्चर में और माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में, जहाँ एसेप्टिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और द सक्सेस ऑफ कंटामिनेशन फ्री ट्रांसफ़र डिपेंड्स अपॉन द क्लीनलीनेस विच इज़ बीन मेंटेन इन अ पर्टिकुलर लैब। तो जो भी प्लांट मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, उस प्लांट मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरीज़ में आजकल काम में आता है। पहले ट्रेडिशनली इस एक्टिविटीज़ के लिए क्लोज्ड कैबिनेट या इनोकुलेशन चैम्बर को यूज़ किया जाता था, मगर अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिफाइंड है, जिसमें हमने पहले भी देखा, अभी हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर प्री फिल्टर्स हैं, हैपा फिल्टर्स हैं, हैपा फिल्टर्स है, बेंच है इसमें, और ये सारे के सारा एरिया जो है वो पूरी तरह से जब हम शटर ऑफ कर देते हैं, यूवी लाइट का इसमें प्रोविज़न है और ब्लोअर्स हैं, ये सब चीज़ें पूरी तरह से हमको एनवायरनमेंट देती है, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, और हम अपने प्लांट मटेरियल को यहाँ पर बैठकर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरा का पूरा लेमिनार फ्लो क्लीन एयर बेंच के बारे में डिस्कशन। अगली बार हम फिर कुछ देखेंगे। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉइंट्स ऑफ अटेंशन में कि ब्लोअर शुड नॉट बी पुट ऑन वाइल शटर इज़ क्लोज्ड। शटर जब बंद है ना, जब शटर बंद है तब ब्लोअर को हम ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको ऑन रखेंगे तो वो शटर भी उड़कर दूर चला जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर हो जाएगा एयर का। फिर शटर शुड रिमेन क्लोज्ड व्हेन यूवी लाइट
लाइट इज़ ऑन, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ आइज एंड स्किन टू यूवी रेडिएशन इज़ डेंजरस, जो हमने अभी बात की थी। और फिर चेक द प्रेशर ऑफ द एयर इन द चैम्बर बाय प्रेशर मैनोमीटर रेगुलरली। अगर उसमें प्रेशर चेंज है तो हमको हेपा फिल्टर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। प्री फिल्टर्स को समय समय पर धोना है, और वैक्यूम क्लीनिंग और वॉशिंग ऑफ प्री फिल्टर्स रेगुलरली इज़ असेंशियल। ये बहुत ज़रूरी है कि प्री फिल्टर्स को वॉश करो या उसको वैक्यूम से क्लीन करें, ताकि कंटेमिनेशन एनवायरनमेंट एश्योर कर सकें हम हमारे ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के साथ में। थैंक यू।